दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 2022 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। हमारा पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 0, 2, 1, 8। हमारा ख है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविकरण होगा 3, 2, 1, 0। यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a का मान क्या होगा। ग दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न है 3, 4, 6 और x के समांतर मध्य 5 है तो x का मान होगा 5, 2, 7, 3। हमारा अगला प्रश्न है दो बिंदुओं 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी होगी 2, 2√3, 2√2 एंड चौथा को आंसर है 3। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2 के x - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा ख प्रश्न है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। हमारा ग प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। इनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y - k - 3 बराबर 0 एवं 12x + ky - k बराबर 0 के युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ग प्रश्न है त्रिभुज ABC का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। हमारा घ प्रश्न है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है सभी खंड कीजिए जिसमें पहला प्रश्न है दिया गया है HCF 306 और 357 बराबर 9 तो LCM 306 और 357 का मान ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो तो 3a तथा न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 हो और उसका गुणनफल 182 हो। हमारा अगला प्रश्न है उस रेखा पर जो अक्षों से A और B का अंतःखंड काटती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। हमारा ग प्रश्न है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित बटन
एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता का दर्शाता है। मध्य जेब भत्ता 18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यह हमें सारणी दी गई है नीचे, जिसके अनुसार निम्नलिखित बटन के मोहल्लों के बच्चों की दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है, जिसमें से मध्य जेब भत्ता 18 है एवं लुप्त बारंबारता F आपको ज्ञात करना है। हमारा अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिज्या खंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, तो चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा ग प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दी गई है जिसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। अथवा एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि पर स्थित बिंदु X के ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। क्षैतिज तल पर स्थित हमारा अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।